एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेरे को लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ और यह एक न्यू स्टोरी होने वाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और वो कुछ सोच रही थी। वो बहुत ज्यादा ही गहरी सोच में लग रही होती है। तभी वो देखती है जंगकुक जो कि अभी शावर लेकर निकला है और वो मिरर के सामने खड़ा होकर के हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रहा था। ये देख करके ते उठती है जो कि बेड पर बैठी होती है। वो उठती है और जाकर के जंगकुक को बैक हक कर लेती है। जंगकुक ते की तरफ देखता है। तभी ते बोलती है जंगकुक हमें भी अपना बेबी करना चाहिए ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और हमारे पास पहले से ही बेबी है। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक वो हमारा बेबी नहीं है, वो तुम्हारे भाई और भाभी का बेबी है जो जिसे वो तुम्हारे पास छोड़कर गए हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि ते तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। मुझे तुम्हारे साथ बेबी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज जंगकुक मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। जंगकुक बोलता है ते तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है जो तुम चाहती हो, सब कुछ तुम्हें तो मिलता है। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक बचपन से ही मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ये मुझे से ये सब कुछ की उम्मीद मत करो क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जो दे सकता हूँ वो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे दे रहा हूँ। तुम्हें जो शॉपिंग करना होता है तुम कर सकती हो, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलती हुए जंगकुक जा रहा था। तभी ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती जंगकुक प्लीज एक बार ना। ये जंगकुक बोलता है नहीं थे मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है और मैं अपने बेबी के प्यार को बांटना नहीं चाहता। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक वो हमारा बेबी नहीं है। जंगकुक बोलता है ते इस बार तो बोल दिया लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत बोलना क्योंकि वो मेरा बेबी है। मेरे भाई ने वो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां सोच करके वो मुझे छोड़ कर गया है। वो अपने भाई बेबी को मेरे पास, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ। उसे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसका डैड नहीं हूँ। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक तो मेरा क्या। ये सुन करके ते जंगकुक बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। ये सुन करके जंगकुक की तरफ एक टूटी हुई स्माइल करती है और बोलती है जंगकुक मेरे पास सब कुछ है, पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा प्यार भी मेरे पास नहीं है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। पैसे से सब कुछ नहीं ले मिलता जंगकुक, अगर पैसे से सब कुछ मिलता ना तो मुझे प्यार भी मिल जाता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का हाथ छोड़ देती है और जा करके वो बेड पर लेट जाती है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और उसे इग्नोर करके जंगकुक एक रूम में आ जाता है जहाँ पर एक क्यूट सा बेबी सो रहा होता है। तभी जंगकुक उसके पास जाता है और बोलता है बेबी तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। ये सुन करके वो बेबी बोलता है डैडा मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुन करके जंगकुक उसके बालों को सहलाने लगता है और फिर वो एक स्टोरी बुक लेकर के उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगता है। वो धीरे धीरे वो बेबी सो जाता है। उसके सोने के बाद जंगकुक उस बेबी के बालों पर हाथ फहराते हुए बोलता है बेबी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस बेबी के फेट पर किस करता है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से टक करके वो बाहर आता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और वो भी सो जाता है। सुबह होती है, ते उठती है और नीचे आकर के ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी जंगकुक का वो जो बेबी होता है जिसका नाम ह्यूमन था, ह्यूमन नीचे आता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के ते बोलती है बेबी तुम वहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये सुनकर के वो बेबी बोलता है गंदी मम्मा मुझे आपके हाथों का नहीं चाहिए, मुझे लीसा आंटी के हाथों की फूड चाहिए, उनके हाथों के मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है वो भी आपका फेवरेट। ऐसा बोलते हुए ते ला करके वो फूड देती है लेकिन वो बेबी जो कि ह्यूमन होता है वो फूड तुरंत ही फेंक देता है। बेबी ते उस पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कि वो बेबी रोने लगता है। तभी जंगकुक आता है। जंगकुक ते को बिना कुछ पूछे उसे एक तमाचा मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेबी पर चिल्लाने की और उसे डांटने की। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है अगर ये तुम्हारा बेबी होता तो तुम इसे इस तरह नहीं ट्रीट करती। ये सुनकर के बोलती है जंगकुक सच में तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए, मैं आज पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में 1% भी डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लाइफ के 1% में भी, दिल के 1% में भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। इससे चाहता मैं अब तुम्हें छोड़कर ही चले जाऊँ क्योंकि तुम्हें मैं चाहिए ना तुम्हारे इस बेबी को। ऐसा बोलते हुए वहाँ से अपने
अपने रूम में आ जाती है। जंगकुक ते को रोकना चाहता था लेकिन तभी वो बेबी हक कर लेता है और वो बोलता है डैडा मुझे लिसा आंटी चाहिए, आप लिसा आंटी को अपनी वाइफ बना लो ना, मुझे लिसा आंटी चाहिए, ये मामा गंदी है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये हमेशा मुझको चिल्लाती हैं। ये सुनकर के जंगकुक उस ह्यूमन को शांत कराता है और उसके बाद वो बोलता है ह्यूमन तुम्हें स्कूल जाना था ना, तुम जाओ। ये सुनकर के ह्यूमन बोलता है डैडा मुझे लिसा आंटी के पास जाना है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है हम लिसा आंटी के पास जाएंगे। जिसके बाद जंगकुक उस एक मेड के साथ जंगकुक ह्यूमन को फेंक देता है। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में आता है तो जहाँ से बैठ करके रो रही होती है। जंगकुक ते को इग्नोर करते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर के आता है और वो ड्रेसअप करता है। तभी ते बोलती है जंगकुक मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम ये क्या कह रही हो। ते बोलती है जंगकुक मैं ना तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हूँ ना तुम्हारे बेबी के, तो मैं यहाँ पर रहने से अच्छा है मैं अपने मॉम डैड के पास ही चले जाऊँ। मैंने बहुत मन्नतों से अपने मॉम डैड को मनाया था लेकिन लगता है कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके, इसलिए मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे बेबी दोनों को ही लिसा पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं खुद डिवोर्स पेपर तैयार करा लूंगी, तुम उस पर बस साइन कर देना। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के पास से चली जाती है। जंगकुक ते को देखता रहता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो अपने कार में बैठता है और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वो अपने कंपनी आ जाता है। तभी वहाँ पर लिसा आती है जो कि जंगकुक की असिस्टेंट थी। जंगकुक बोलता है लिसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा बोलती है बॉस ये आपकी फाइल है, इसे आपको चेक करना है। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है और वो बोलता है कि तेरे के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस रेडी करो। ये सुनकर के लिसा बहुत ज़्यादा जेलस होती है और बोलती ठीक है बॉस। उसके बाद वो कुछ गिफ्ट के कुछ नेकलेस दिखाती है जंगकुक को। जंगकुक बोलता है तुम्हें जो पसंद हो वो डिसाइड कर लो। ये सुनकर के लिसा एक नॉर्मल सा बहुत नॉर्मल ही होता है, उस पर ज़्यादा प्राइस उस नेकलेस का नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल होता है और वही वो सेलेक्ट कर लेती है। जंगकुक बोलता है कि लिसा बोलती है जंगकुक मैंने इसे डिसाइड किया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तो इसकी पेमेंट कर दो, तुम्हारे पास ही तो मेरे कार्ड हैं। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ लिसा देखती है और बोलती है जंगकुक मुझे भी एक नेकलेस चाहिए था। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तो ठीक है तुम भी अपने लिए कर दो। ये सुनकर के जंगकुक उससे लिसा उसी तरीके का सेम नेकलेस और वो भी हाई प्राइस में जो होता है, क्योंकि लिसा ते के लिए डुप्लीकेट और अपने लिए ओरिजिनल दोनों ही एक ही साथ कर देती है। और वो जल्दी लिसा बोलती है सर ये 2 घंटों में डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है। उसके बाद लिसा अपना काम करने के लिए चली गई होती है। कुछ ही देर में वो आ जाता है। लिसा पूछती है, लिसा उस गिफ्ट को लेती है और जंगकुक के पास दे देती है। जंगकुक बोलता है लिसा तुम्हारा गिफ्ट मिल गया। ये सुनकर के लिसा बोलती है हाँ जंगकुक मुझे मिल गया। जिसके बाद जंगकुक लिसा की तरफ देखता है और वो बोलता है लिसा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो लेकिन अभी हम ऑफिस में हैं, प्लीज तुम मुझे जंगकुक की जगह पर बॉस ही कहा करो। ये सुनकर के लिसा बोलती है ठीक है जंगकुक, ठीक है बॉस। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक अपना काम करने लगता है और लिसा भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि बहुत सारी शॉपिंग करती है और वो अपने लॉयर के पास कॉल करती है और बोलती है मुझे एक डिवोर्स पेपर चाहिए। ये सुनकर के लॉयर बोलता है ठीक है मैम आपको कब तक चाहिए। तो बोलते हैं कि कब 2 घंटों में मुझे ये डिवोर्स पेपर रेडी मेरे पास चाहिए। ये सुनकर के लॉयर बोलता है लेकिन मैम, तो बोलते हैं मैंने कहा ना मुझे 2 घंटों में चाहिए। जिसके बाद लॉयर ओके बोल देता है और ते जो कि सारी शॉपिंग करती है और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। उसके बाद वो वहीं से क्लब चली जाती है। ते क्लब में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डांस और बहुत सारा इंजॉय करती है। तभी ते के पास उसका दोस्त आ जाता है। ते को देखते हुए बोलता है ते तुम आज पार्टी करने के लिए क्लब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर के ते उसकी तरफ देखती है और बोलती है यूनजुन तुम्हें पता है ना मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ही मेरी कदर नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि अपनी लाइफ को बदलने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, क्योंकि जैसे मेरी कदर नहीं है मैं उसी कदर करने की क्या कोशिश करूंगी। ये सुनकर के यूनजुन बोलता है चलो तो फिर पार्टी करते हैं। ऐसा बोलते ही यूनजुन और ते दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। यूनजुन ते को बोलता है ते इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो तुम ड्रंक हो जाओगी, लेकिन ते
युनजुन कुछ सुनती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिसके बाद वो ड्रंक हो चुकी होती है। जिसके बाद युनजुन बोलता है चलो अब तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए मेरा बॉडीगार्ड आ गया होगा। ऐसा बोलती हुए युनजुन ते अपनी कार में बैठ जाती है और उसका बॉडीगार्ड मतलब जो उसका ड्राइवर होता है वो उसे लेकर के उसके घर आ जाता है। ते बोलती है ये सारे सामान मेरे रूम में रख दो। ये सुन करके वो ड्राइवर ओके बोल देता है। तब तक वहाँ पर वो उस लॉयर का असिस्टेंट भी आ चुका होता है। ते उस असिस्टेंट की तरफ देखती है और वो बोलती है ये क्या है। तो बोलते हैं मैम आपका डिवोर्स पेपर। ये सुन करके ते स्माइल करती है और उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो सभी सामान लेकर के वो अपने रूम में आ जाती है और वो मेड से बोलती है एक हैंगओवर सूप लेकर आओ। ये सुन करके मेड ओके बोलती है और वो कुछ देर तक बेड पर बैठी होती है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाती है क्योंकि उसे हेडेक होना स्टार्ट हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से उसे नशा भी चढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर मेड हैंगओवर सूप लेकर आ जाती है और वो उसे अच्छे से पीती है। उसके बाद वो जब ऐसे ही बेड पर लेटे हुए जंगकुक का वेट कर रही थी, तभी थोड़ी देर में जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ते के पास आता है और वो जंगकुक को ते को वो गिफ्ट देते हुए बोलता है ते ये तुम्हारे लिए है। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक मुझे ये चेन ही चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है चाहिए तो ले लो नहीं तो फेंक दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ते जो कि उस गिफ्ट को खोल करके देखती है और जैसे ही ते उस गिफ्ट को देखती है वो तुरंत ही पहचान जाती है कि नकली है। ये देख करके ते स्माइल करती है और बोलती है जंगकुक तुमने मुझे एक नकली नेकलेस दिया, तुम्हारे पास सच में पैसे भी खत्म हो चुके हैं मेरे लिए। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के आने का वेट करती है और उसके सामने डिवोर्स पेपर रखा होता है। जंगकुक थोड़ी देर में फ्रेश होकर के बाहर आता है। तभी ते बोलती है जंगकुक इस पे साइन कर दो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते तुम ये सब कुछ क्या लगा कर रखी हो, डिवोर्स ये सब कुछ तुम जो चाहती थी वो सब कुछ तुम्हें मिल तो रहा है ना। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक मुझे ये सब कुछ कभी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए था, लेकिन ना तुम मिल सकते हो ना तुम्हारा प्यार, इसलिए प्लीज इस पर साइन कर दो और मुझे आज़ाद कर दो क्योंकि मैं अब मरने लगी हूँ इस झूठी जिंदगी को जी जी करके। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते तुम क्या कह रही हो। ते बोलती है जंगकुक प्लीज। जिसके बाद जंगकुक बोलता है तुम पछताओगी। ते बोलती है मैं पछता ही रही हूँ तुमसे शादी करके। ऐसा बोलते हुए ते पहले उस पेपर पे साइन कर चुकी होती है। जिसके बाद जंगकुक भी उस पेपर पे साइन कर देता है। तभी ते उस नेकलेस को जंगकुक के पास देते हुए बोलती है ये तुम लीसा को दे देना क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नकली चीज़ें नहीं पहनती और जो मेरी होती है बस मैं वही पहनती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपने रूम में मतलब वो अपना सामान लेती है और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो चुकी होती है। तभी जंगकुक बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। ते बोलती है हमारा डिवोर्स हो चुका है जंगकुक, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो गेस्ट रूम में जा करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते के पास आता है और वो ते को उठा कर ले जाने वाला से तभी ते अपनी आंखें खोल देती है। जंगकुक उसे देख करके हैरान हो जाता है। ते बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुन करके ते जंगकुक से अपने आप को छुड़ाती है और बोलती है जंगकुक इस तरह मत बिहेव करो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी फिक्र है, मुझे इन सब की अब आदत नहीं रही है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और वो सो जाती है। ते बोलती है जंगकुक जो सब कुछ मैंने चाहा ना वो लाइफ में कभी भी तुमने नहीं सहा होगा, मैंने वो उतारे सही हैं जो कि मुझ में कभी थे ही नहीं। तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि जो मैंने कभी मेरे मॉम डैड ने एक मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने हमेशा ही मुझे डॉक्टर के पास ले जा करके मेरी एक एक से सुइयां मुझ पर लगवाई है, जिसकी वजह से आज भी मेरे बैक में पेन होता है। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारी वजह से सह रही थी कि तुम एक दिन तो मुझसे प्यार करोगे, एक दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन मैं इन 5 सालों में थक चुकी हूँ तुम्हारा इंतजार कर करके, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब मैं अपने मॉम डैड के पास चली जाऊँगी। मैं लाइफ में कभी भी किसी से प्यार तो नहीं करूँगी क्योंकि प्यार का नतीजा मैंने देख लिया है। मैं इससे लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारे पास तो अब वापस कभी नहीं आऊँगी। ऐसा बोलते हुए ते सो जाती है और उसके सपनों में वही सब कुछ आ रहा था कि मिसेस जिन ते के पास आती हैं और बोलती हैं ते चलो तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं मैं कह रही हूँ ना तुम 5 सालों से मैरिड हो लेकिन तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। ये सीन शिफ्ट होता है कुछ ही देर में ते एक पार्टी में होती है और जहाँ पर उसे सभी लड़की वहाँ पर वो किटी पार्टी होती है जिनकी जंगकुक की मॉम की, और वहाँ पर ते भी होती है। सभी लोग जिनसे बोल रहे होते तुम्हारी बहू कैसी है जो एक तुम्हें बच्चा भी नहीं दे देती, तुम्हें तो ऐसी डिवोर्स दे देना चाहिए। वहीं पर लिसा होती है जिसकी मिसेस जिन बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती हैं। ये सब कुछ ते बहुत ज़्यादा ही
इरिटेट सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंसू की वहाँ पर कोई भी कदर नहीं होती। धीरे धीरे ते उस सपनों से उठ जाती है और वह बहुत ज्यादा ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ते बोलती है, ते बेटा शांत हो जा, तेरे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो जल्दी इन सब से निकल जाएगी। ऐसा बोलती हुए ते अपने आप को काम डाउन करती है और वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। धीरे धीरे ते पूरी तरीके से शांत हो जाती है। उसके बाद ते अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आता। तो ते अपने अपने रूम में कुछ पेंटिंग हमेशा किया करती थी, जैसे पेंटिंग करना और उसे सिंगिंग करना, ये सब कुछ ते को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए ते एक ब्रश उठाती है और एक पेंटिंग करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सीनरी था। ते उस पेंटिंग को देखते हुए बोलती है, ये मेरी यहाँ की लास्ट पेंटिंग है। ऐसा बोलते हुए ते उस पेंटिंग पर हाथ फिराती है और उसके बाद उसे साइड में रख करके ऐसे सुबह हो गई होती है। ते उठती है, अच्छे से फ्रेश होती है और वो किचन आ जाती है, जैसा कि उसका रोज का रूटीन था, और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जंगकुक भी नीचे आता है तो वो देखता है कि ते जो कि यूमिन को ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूमिन जो कि ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है। ते बोलती है, ये तुम्हारा मेरे साथ लास्ट ब्रेकफास्ट है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो एक छोटे से बच्चे के साथ। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक जो सही है वही तो मैं कह रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपना खाना मतलब वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, अपना बैग पैक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। यूमिन बोलता है कि गंदी मम्मा आप कहाँ जा रही हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम उसे क्या बुला रहे हो, वो तुम्हारी मम्मा है, तुम उसे गंदी मम्मा क्यों बुला रहे हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, क्योंकि ग्रैंड माँ कहती थी वो बहुत ज़्यादा गंदी है, इसलिए मैं उसे गंदी मामा बुलाता हूँ, और वो मुझे सही से प्यार भी नहीं करती, वो मेरे लिए कभी भी अच्छा खाना नहीं बनाती थी। ये सुन करके जंगकुक यूमिन को चिल्ला देता है। यूमिन बोलता है, आप भी बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुन करके यूमिन जल्दी से जंगकुक यूमिन को पकड़ लेता है, लेकिन वो ते को मतलब रोकने के लिए जाता तो है, लेकिन उससे पहले ही ते अपनी कार लेकर के चली गई होती है। जंगकुक बोलता है कि वो कहाँ जाएगी, वैसे भी वो जल्दी वापस आ जाएगी, वो मेरा बिना नहीं रह पाएगी। ऐसा सोचते हुए जंगकुक यूमिन को लेकर के उसके स्कूल आ जाता है, उसे स्कूल छोड़ता है। उसके बाद वो अपनी कंपनी चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जंगकुक जब घर आता है तो वो ते को बुलाने लगता है, लेकिन ते उसे नहीं मिलती। तो जंगकुक ते के पास कॉल करने लगता है, लेकिन ते का फोन नहीं लगता। ये देख करके जंगकुक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, ते तुम कहाँ जा सकती हो मुझे छोड़ करके, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बहुत ज्यादा ही ते का फोन ट्राई करता है, लेकिन ते जंगकुक का फोन नहीं उठाती। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, ते तुम रिग्रेट करोगी मुझे छोड़ के जाने का। दूसरी तरफ ते जो कि अभी इसी का मतलब वो अपने घर आ चुकी थी और वहाँ पर वो बोलती है कि मॉम डैड थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके पास जल्दी आऊँगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते अपना फ़ोन रख देती है, क्योंकि वो अभी पर फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी ते अपने लॉयर के पास कॉल करती है और बोलती है कि डिवोर्स पेपर पे साइन हो चुके हैं और इसे आप अपने असिस्टेंट को भेज दीजिए, ये लेकर जाए। ये सुन करके लॉयर बोलता है, ठीक है मैम। जिसके बाद लॉयर जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मेंशन जा करके वहाँ से मिसेस किम का डिवोर्स पेपर कलेक्ट कर लो। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद लॉयर फिर से ते के पास कॉल करता है और बोलता है मैंने अपने असिस्टेंट को भेज दिया है, वो 10 से 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। उसके बाद ते अपने रूम में होती है और वो ते को जंगकुक को और सब कुछ याद कर रही थी कि जंगकुक ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया और ते जंगकुक से पहली बार कैसे मिली थी। ये सब कुछ याद करते हुए ते बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे आज रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने मॉम डैड के खिलाफ जाकर के ये सारी क्यों की थी। ये सब कुछ याद करते हुए ते बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ जंगकुक जो कि 2 दिन हो चुके थे और ते उससे मिलने के लिए नहीं आई होती है, ना उसे लंच देने के लिए आई होती है। ये सब कुछ याद करते हुए जंगकुक बोलता है, लिसा मैंने जो गिफ्ट दिया था वो क्या था। ये सुन करके लिसा बोलती है, जंगकुक क्या मैंने कुछ किया है तो बताओ मुझे। ये सुन करके जंगकुक वही गिफ्ट लिसा के सामने रख देता है। लिसा ये देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या उस लड़की ने इसे लिया नहीं, मुझे तो लगा था वो ले लेगी, उसे पता नहीं चलेगा। ये सुन करके लिसा बोलती है, जंगकुक मुझे नहीं बताइए क्या है। ये सुन करके जंगकुक देखे लिसा के गले में देखता है और वही सेम पेंडेंट देखता है। ये देख करके जंगकुक बोलता है, तुमने ते के लिए लोकल फेक क्यों
ऑर्डर किया था। ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक, मैं उसके लिए फेक क्यों ऑर्डर करूंगी, वो झूठ बोल रही होगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है वो सच बोल रही है क्योंकि मैंने इसे खुद देखा अपनी आंखों से। उसने सिर्फ एक बार उसे खोल कर ही देखा था, दोबारा उसने देखा भी नहीं। और तुम क्या उसे पागल समझ रही हो? उसके पास पैसे और किसी चीज की कमी नहीं है, तुमने उसे लोकल क्यों दिया? ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक, मैंने लिसा उसे लोकल नहीं दिया था, ये तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, शायद वो एक्सचेंज हो गया था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लिसा तुम्हें इस छोटी सी गलती लग रही है, तुम्हें ये कितनी बड़ी गलती है ये तो पता भी नहीं है, तुमने तेकी डिसरिस्पेक्ट की है। ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक, मैं उसे माफी मांग लूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो। ये सुन करके लिसा बोलती है कि जंगकुक क्या हम लोग घूमने जाएं? ये सुन करके जंगकुक बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना काम करने लगता है। तभी लिसा के पास यूमिन का कॉल आता है। यूमिन का फोन देख करके लिसा फोन उठा लेती है और वो यूमिन से बड़े प्यार से बात कर रही होती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है मुझे ते को मनाना होगा। ऐसा सोचते हुए जंगकुक जल्दी से जंगकुक ते के पास कॉल करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ते ने अभी तक उसे अनब्लॉक नहीं किया है। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है इस लड़की को हो क्या गया है, क्या इसे ज्यादा ही घमंड चढ़ी है? ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ते उससे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। अब हम आगे देखेंगे जंगकुक क्या ते की स्टार्टिंग में हम जंगकुक को देखते हैं जो कि लिसा पर चिल्ला करके वहाँ से निकल चुका होता है और वो बार बार ते के पास कॉल कर रहा था, लेकिन ते जंगकुक का कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ते ने जंगकुक को ब्लॉक करके रखा था और अभी तक उसने अनब्लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से जंगकुक को ते के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ते बोलती है और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अपना बैग पैक कर रही थी और वो अपने मॉम डैड के पास जाने वाली थी, क्योंकि उसके मॉम डैड यहाँ पर नहीं रहते थे। वो कोरिया छोड़ करके बहुत पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, कभी कभी यहाँ पर आया करते थे। वैसे तो वो हमेशा अमेरिका में उनका बिजनेस था। ते वहाँ के लिए निकलने वाली थी, तभी जंगकुक के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और बोलता है कि सर मैम अभी एयरपोर्ट पर हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है थैंक यू मुझे बताने के लिए। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। जल्दी वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है, लेकिन उससे पहले ही ते का फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है। ये देख करके जंगकुक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील कर रहा था कि उसने ते को इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों किया, उसे अपने आप से दूर क्यों जाने दिया। जिसके बाद जंगकुक अपने घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। तभी उसके सामने यूमिन आ जाता है। यूमिन को देख करके जंगकुक बोलता है तुम्हें अपना लंच कर लेना चाहिए। ये सुन करके यूमिन बोलता है मुझे गंदी मम्मा चाहिए, वो कहाँ पर है? ये सुन करके जंगकुक बोलता है वो बाद में आ जाएगी। ये सुन करके यूमिन रोने लगता है और उसको रोता देख करके जंगकुक उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। जिसके बाद जंगकुक यूमिन को खिलाता है और उसे ले जा करके उसके रूम में सुला देता है। यूमिन बोलता है मुझे गंदी मम्मा के हाथ स्टोरी सुननी है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है वो अब नहीं आएगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने मॉम के पास कॉल करता है और बोलता है मॉम क्या आपने ते के पास कभी कॉल किया था? ये सुन करके जिन बोलती है नहीं जंगकुक मैंने उसके पास कोई भी कॉल नहीं किया था, वो तो 2 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है क्या हुआ था 2 दिन पहले? जिसके बाद मिसेस जिन सब कुछ बता देती हैं। ये सुन करके तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मॉम आप ते के साथ ऐसा क्यों करती हैं? ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है जंगकुक मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझे सच में एक ग्रैंडसन नहीं दे सकती तो मैं फिर उसको क्या कहूँ? ये सुन करके जंगकुक बोलता है मॉम आप क्या कुछ जानती भी हैं? ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है क्या जानना है मुझे? जिसके बाद जंगकुक बोलता है मैं अभी आया हूँ। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और वो अपने ओल्ड हाउस पहुँचता है। जिसके बाद मिसेस जिन बोलती है तुम क्या बताना चाहते थे? जिसके बाद जंगकुक बोलता है मॉम आप जानती हैं कि ते कभी क्यों नहीं प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मैंने आज तक उसे टच भी नहीं किया था, वो तो आज तक अनटच थी। ये सुन करके तो जंगकुक की मॉम बड़ी तो बिल्कुल ही शौक हो जाती है और बोलती है जंगकुक मुझे तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? तुम्हें पता है मैंने ते के साथ क्या क्या नहीं किया है, उसे कितने ज़्यादा सर्जरी कितने सारे मैंने उसे मेडिसिन कितना सारा इंजेक्शन लगवाया है, जिसकी वजह से उसे पेन भी होता था, लेकिन उसने एक उप तक नहीं कही थी। उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी वजह से है। ये सुन करके जंगकुक बोलता मॉम एक बार तो मुझसे आप पूछ लेती कि ते क्यों नहीं प्रेग्नेंट है और या हमारे बीच में कुछ है या नहीं। ये सुन करके जब मिसेस जिन बोलती है मुझे हमेशा ही नॉर्मल दिखती थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे और ते के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपने ऊपर
बहुत ज्यादा घमंड है जंकुक, लेकिन तुमने ते के साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तो ते के लिए इतना ज्यादा बैड फील कर रही हूँ कि मैं लाइफ में उसके सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। ये सुनकर के मिसेस जिन की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है, मॉम मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मुझे ते के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मॉम आपने भी काम नहीं किया है। तभी वहाँ पर मिस्टर नामजुन आ जाते हैं। नामजुन बोलते हैं क्या हुआ। इसके बाद जंकुक सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं, जंकुक तुमने ये क्या किया। अभी तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया था कि मिस्टर किम ने हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट और सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों कर दिया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, डैड ये क्या बोल रहे हैं आप। तो बोलते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी के साथ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर किम कर रहे थे वो सारे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हैं और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट था वो भी प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ दिया है। ये सुनकर के तो जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिसकी वजह से ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट और उनके कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ शेयर होते थे, और अगर ये शादी ही नहीं रही तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा। और तुमने सच में एक बहुत बड़ी बात की है, एक बार हमसे पूछ तो लेते। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसने ही मुझे डिवोर्स दिया है। ये सुनकर के मिसेस जिन बोलती हैं, तो तुम्हारे साथ कब तक रहती। 5 साल से तुम्हारे भाई के बेटे का बोझ ढो रही है, और तुम्हारी माँ की इतने सारे ताने, पता नहीं कितने सारे पार्टीज में उसे ताना दिया जाता था कि वो बांझ है, वो माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर के जंकुक बोलता, मॉम मैडम मिसेस जिन बोलती हैं, तुम मॉम मुझे बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम जब मुझे मॉम बोलते हो तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपनी जान लेने का मन कर रहा है मुझे। ऐसा बोलती हो। मिसेस जिन गुस्से से अपने रूम में चली जाती हैं। जंकुक पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर किम जंकुक का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर जॉन जंकुक का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, रहने दो, उसे जाने दो। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो। तो बोलते हैं, मुझे तेरे से माफ़ी मांगनी है। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं कि मैं भी उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी उसके साथ कुछ गलत कम नहीं किया है। ये सुनकर के तभी जिन आती हैं और बोलती हैं, तुम अपने भाई को कल ही बुलाओगे और उसके बेटे को उसके पास भेजोगे। तुम 5 सालों से उसके बेटे को ख्याल रख रहे हो, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन मॉम वो एक बेबी है। तो बोलते हैं कि उसी बेबी की वजह से तुम्हारा रिश्ता इतना ज़्यादा इस कगार पे आ चुका है कि आज तुम लोगों ने डिवोर्स ले लिया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन मॉम। तो बोलते हैं, जंकुक तुम्हें पता है ते तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, तुमने एक बार छोटी सी उसकी मदद क्या की थी। उसने लाइफ टाइम के लिए तुम्हें अपना पूरा जीवन दे दिया था, लेकिन तुमने क्या किया, उस इंसान की कदर नहीं की, और हमने भी उस इंसान को ही गलत समझा। ऐसा बोलते हैं मिसेस जिन बहुत ज़्यादा ही रोने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर नामजुन उन्हें संभालते हैं। जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि लिसा उसके घर पर आई होती है। ये देखकर बोलता है, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिसा बोलती है, जंकुक मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, और मैं बेबी ह्यूमन से मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लिसा बोलती है, लेकिन जंकुक मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और मैं तुम्हारे कभी भी घर पर आ सकती हूँ, तुमने ही कहा था। ये सुनकर के जंकुक को याद आता है कि जब ते ने उसे कहा था कि तुम ये हमारा घर है और यहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं आ सकता बिना मेरी परमिशन के, तब ते जंकुक ने कितना ज़्यादा उसे सुनाया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये कहीं भी आ सकती है। ये सुनकर के ते को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन लिसा अब तुम यहाँ पर मत आना, और यूमिन को मैं कल उसके घर भेज रहा हूँ, तुम्हें यूमिन से भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के लिसा बोलती है, लेकिन जंकुक तुम यूमिन को कहाँ भेज रहे हो। तब जंकुक बोलता है, उसके घर, उसके मॉम डैड के पास। ऐसा बोलते हुए जंकुक लिसा के सामने ही सुगा और जिमिन के पास कॉल करता है। जब सुगा कॉल उठाता है तब सुगा से बोलता है जंकुक कि भाई मैंने आपके बेटे का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया, अब आपको अपने बेटे को अपने पास रखना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके मॉम डैड कौन है। ये सुनकर के सुगा बोलता है, लेकिन जंकुक अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, भाई आप 5 सालों से यही बोल रहे हैं, अब मैं आपके बेटे का और ध्यान नहीं रख सकता। ये सुनकर के सुगा बोलता है, ठीक है मैं अपने असिस्टेंट को कल भेज दूंगा, वो वहाँ से यूमिन को लेकर चला आएगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, भाई ये ठीक रहेगा। जिसके बाद सुगा कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन बोलती है, क्या हुआ सुगा बोलता है कि जंकुक ने यूमिन का ध्यान रखने से मना कर दिया। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, लेकिन सुगा अब हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है ना कि हम क्या काम करते हैं। तो ये सुनकर के सुगा बोलता है कि बेबी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने यूमिन को जंकुक के पास भेजा था, लेकिन अब जंकुक नहीं रखना चाहता तो क्या हुआ, हम अपने बेटे को ध्यान रख सकते हैं। ये सुनकर के जिमिन जाकर के सुगा के गोद में बैठ जाती है और
बोलती है लास्ट टाइम हम ऐसा खुले में रोमांस कर सकते हैं, नहीं तो हमें फिर एक दायरे में बनना होगा। ये सुन करके जंगकुक सुगा बोलता हाँ बेबी, जिसके बाद उनका रोमांस शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो कि अपने रूम में होता है और वो ते को मिस कर रहा था, किस तरह उसे ते हमेशा सेड्यूस किया करती थी, उसे उसके क्लोज आने की कोशिश किया करती थी, किस तरह उसे ब्रेकफास्ट पूछा करती थी, यही सब कुछ सोच रहा होता है। और जंगकुक हमेशा किस तरह उसे रूडली जवाब दिया करता था और कितनी बार उसने ते के ऊपर हाथ भी उठाया था सिर्फ ह्यूमन के लिए, ताकि ह्यूमन को कोई चोट ना पहुंचाए। ये सब कुछ सोचते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिग्रेट फील कर रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुकी थी और उसने वो मिस्टर किम बोलते हैं ते तुम कितनी ज़्यादा पतली हो चुकी हो बेटा। ये सुन करके ते बोलती है डैड अब मैं आपके पास आ चुकी हूँ ना, अब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है चलो तुम कुछ खा लो, पहले तो फ्रेश होकर आओ, तब तक हम तुम्हारे लिए अब मैं अपने हाथों से तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारा फेवरेट डिश तैयार करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है डैड, जिसके बाद ते वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो रूम में जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आती है। तब वो देखती है उसके डैड ने उसके मॉम ने उसका फेवरेट सारे डिश तैयार करके रखे हैं। ये देख करके ते स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू डैड मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं तुम मेरी जान हो बेटी, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं हाँ तुम्हारी माँ ने सच में कहा और तुम कुछ भी तुम्हें चाहिए तो अपने डैड अपने मॉम को बताना। ये सुन करके ते बोलती है कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाऊंगी डैड। ये सुन करके ते की तरफ मिसेस किम देखती हैं और बोलती हैं कोई बात नहीं, जिसके बाद ते अच्छे से अपना सब कुछ खत्म करती है और वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दूसरा दिन होता है और ते जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आ चुकी थी एक क्लब में और वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं मस्ती करते हैं। तभी ते की दोस्त बोलती है ते मुझे तो पता चला था तूने शादी कर ली है लेकिन तू यहाँ पर, तब ते उसे सब कुछ बता देती है। ये सुन करके जेनी बोलती है चलो अच्छा है तूने ऐसे हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, ऐसे हस्बैंड होने से अच्छा है कि हम लाइफ टाइम तक सिंगल रहें। ये सुन करके ते बोलती हाँ जेनी, जिसके बाद वो लोग फिर से अपनी पार्टी स्टार्ट कर देती है। तभी ते बोलती है वैसे तेरी दोस्त कहाँ पर है जिसू जो, तो ये सुन करके जेनी बोलती है तुझे नहीं पता उसकी डेथ हो चुकी है, उसके हस्बैंड ने उसे मार डाला था। ये सुन करके तो ते शॉक हो जाती है और बोलती है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुन करके वो बोलती है उसके शादी के एक हफ्ते बाद ही उसके हस्बैंड ने ड्रिंक करके घर आया था और उसके साथ कुछ और लोग थे, जिसके बाद वो जिसू को वो बहुत सारा काम कराते हैं लेकिन उसके हस्बैंड को जिसू के ऊपर उसका गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके हस्बैंड के दोस्तों ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी, जिसके बाद उसी गुस्से में उसी ड्रंक हालत में जिसू को उसने मार डाला था। ये सुन करके तो जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती यार जिसू के साथ ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ये सुन करके ते बोलती है तो उसको जेल वेल हुआ कि नहीं, तो बोलते हैं कि उसके डैड ने जिसू के डैड ने उसे अपने हाथों से सजा दी थी, मतलब उन्होंने उसे इस दुनिया से ही ख़त्म कर दिया क्योंकि उनकी बेटी तुम्हें पता ही है कि जिसू के डैड जिसू से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए जिसू के डैड ने उसे अपने हाथों से सजा दिया था। ये सुन करके तो ते बोलती है तो उनके डैड को तो बोलते हैं तुझे पता है ना जिसू के डैड एक माफिया है तो उसका कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। ये सुन करके ते बोलती हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी। तभी वो बोलती हैं कि वैसे रोजे क्या कर रही है, तो बोलती है रोजे कुछ नहीं कर रही है, वो अपने घर पर है और वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही है। तुझे पता है जॉब कितना ज़्यादा है अच्छा है, वो अपने वाइफी का कितना ज़्यादा ध्यान रखता है। ये सुन करके ते बोलती है चलो अच्छा है हम दोस्तों में से किसी की लाइफ तो अच्छी है, वैसे भी जिसू चली भी गई मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। ये सुन करके जेनी बोलती है वैसे मेरी भी शादी फिक्स हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कैसा है, मेरे मॉम डैड ने अरेंज मैरिज फिक्स की थी और मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ तो लाइफ में भी अच्छा होगा, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। ये सुन करके ते बोलती है चलो ठीक है अपना ध्यान रखना। ये सुन करके जेनी बोलती हाँ, जिसके बाद वो लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। ऐसे ही उनकी पार्टी खत्म हो जाती है। जेनी और ते अभी अपने रूम में होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। ते बोलती है जेनी उठना उठ, ऐसा बोलते हुए ते जेनी को उठाने लगती है, लेकिन जेनी जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो घोड़े गधे कुकुर कुत्ते सब कुछ बेच कर सोई होती है ऐसा लग रहा था। तभी ते एक खींच करके ते को मारती है, जेनी को मारती है, जिसके बाद जेनी ड्राम से नीचे और वो चिल्लाकर बोलती है तेगी बच्ची तूने मेरी कमर तोड़ दी। ये सुन करके
ते बोलती है, और तू घोड़े गधे बेचकर तो मैं अब की एक किक मारी हूँ, पक्का तुझे 2 किक और मारूंगी। ये सुन करके जेनी बोलती है मेरी कमर, ऐसा बोलती हुए नौटंकी करने लगती है। ये देख करके ते बोलती है इतना भी तेज मैंने नहीं मारा था कि तेरी कमर टूट जाएगी, जाकर के फ्रेश हो जा और वहाँ पर मेरे वार्डरोब में मेरे क्लॉथ होंगे, तुझे पहन लेना। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है यार। जिसके बाद जेनी और ते दोनों ही रेडी होते हैं और नीचे आ जाते हैं। तभी मिसेस किम बोलती है तो तुम दोनों की पार्टी कल कैसी रही? ये सुन करके ते बोलती है मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि जीसू की डेथ हो चुकी है? ये सुन करके मिसेस किम बोलती है बेटा तुमने बताया ना कि तुम्हारी लाइफ पहले से ही मैस थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी कि ताकि तुम जीसू के लिए और भी ज्यादा ना परेशान हो। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मॉम आपको बताना चाहिए था, मैं एक बार तो जीसू को देख सकती थी। ये सुन करके वो बोलती है ठीक है बेटा चलो छोड़ो, जो हो चुका है उसे भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मैं बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा तुम्हें जो करना है वो करो। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है आंट मैं अब घर चलती हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलती है थोड़ा और रह लो बेटा, तो बोलते हैं नहीं। इसके बाद जेनी वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद ते भी अपनी कंपनी पे डैड के साथ आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर किम अपने सारे एम्प्लॉयज से ते को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं आज से यही मेरी बेटी ते ही इस पूरी कंपनी को संभालेगी और आप सब इसे जैसे मुझे ट्रीट करते थे, जैसे मुझे सम्मान देते थे, वैसे ही आपको मेरी बेटी को भी सम्मान देना होगा और इसे इसका हेल्प करना होगा। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं कि जी बॉस। ऐसे ही ते अपने बिजनेस को संभालने लगी होती है और जैसे उसने बिजनेस संभाला तुरंत ही वो जियोन के सारे कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। यही बात आर्यम जंकुक को बता रहे होते हैं। जंकुक जो कि अपना काम खत्म करने के बाद वो जिसू के घर आई होती है। जब जिसू की मॉम ते को देखती है तो बोलती है ते बेटा तुम यहाँ पर? ते बोलती है आंट आप कैसी हो? ये सुनकर के जिसू की मॉम बोलती है कैसी हो बेटा, तुम्हें पता है ना ते जिसू हमारी इकलौती औलाद थी। और ये सब कुछ बोल करके वो रोने लगती है। जिसके बाद ते उन्हें शांत कराती है और बोलती है अंकल कहाँ पर है? ये सुनकर के जीसू के डैड बोलते हैं बेटा मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बाहर आते हैं। जीसू के डैड ते को देख करके उन्हें जीसू की याद आ जाती है और वो रोने लगते हैं। तब ते बोलती डैड अंकल आपको शांत हो जाना चाहिए, मैं तो हूँ ना। ये सुन करके जीसू के डैड बोलते हैं हाँ बेटा तुम हो, तुम्हारी शादी इसके साथ लाइफ कैसे चल रही है? ये सुन करके ते सैड चुप हो जाती है। तब जीसू के डैड बोलते हैं क्या हुआ बेटा? जिसके बाद ते उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुन करके जीसू के डैड बोलते हैं उनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को परेशान करने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुन करके ते बोलती है डैड ऐसा कुछ अंकल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया है और उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल चुकी हूँ, मैं दोबारा मुड़कर वहाँ पर नहीं जाना चाहती। ये सुन करके जीसू के डैड बोलते हैं ठीक किया तुमने, ऐसे इंसान को तो अपनी लाइफ में रखने से अच्छा है कि उन्हें अपनी लाइफ से दूर ही कर दें। जीसू ने भी मुझे पहले बताया था कि होता तो ये सब कुछ नहीं होता, आज वो हमारे बीच में होती। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है अंकल अब मैं घर चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर मिलने आप लोगों से आऊँगी। ये सुन करके जीसू की माँ बोलती है बेटा जल्दी जल्दी आते रहना, तो मैं तुम्हें देख करके अच्छा लगता है। ये सुन करके ते बोलती ठीक है आंट। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो घर पहुँचती है तब मिसेस किम बोलती है कि ते तुम कहाँ चली गई थी? जिसके बाद ते उन्हें बताती है कि वो जिसू से मॉम डैड से मिलने गई थी। ये सुन करके वो बोलती हैं कि उनकी लाइफ तो पूरी खत्म हो चुकी है, उनकी इकलौती संतान जो उनकी ते थी, उनकी जीसू थी, वो भी खत्म हो चुकी है। ये सुन करके वो बोलती है ठीक है मॉम मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके बाद ते फ्रेश होकर के नीचे आती है। सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ते अपने रूम में सो रही थी, तभी ते का फोन बजता है। ते फोन उठाती है तो वो जंकुक के असिस्टेंट का कॉल होता है। जंकुक के असिस्टेंट ने ते के पास कॉल किया था। ते बोलती हेलो, तभी असिस्टेंट बोलता है मैम जंकुक सर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन करके ते बोलती है मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे बॉस की तबीयत ठीक कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे बॉस की तबीयत खराब है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मेरे पास क्यों कॉल कर रहे हो? ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम तो बोलते हैं प्लीज़ दोबारा कॉल मत करना। ऐसा बोलती हुए ते कट कर देती है। तभी उसके पास मिसेस जिन का भी कॉल आता है। ते जिन का कॉल देख करके तुरंत ही कट कर देती है, वो तो उठाती ही नहीं है और वो बोलती है कि आप मेरे पास क्यों कॉल कर रहे हो? आप लोगों को लगता है नई नौकरानी नहीं मिली इसलिए मुझे कॉल कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए ते उस कॉल को कट करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और वो आराम से सो जाती है। सुबह होती है और ते उठती है, अपने फ़ोन को देखती है जो उसने स्विच ऑफ करा था। तो उसके बाद वो उसे पहले चार्जिंग पर लगाती है, उसके बाद उसके स्विच ऑफ को खोलती है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर के वो बाहर आती है, तब वो अपने फ़ोन पर देखती है जहाँ पर मिसेस किम के बहुत सारे कॉल होते हैं, मिसेस जिनके बहुत ज़्यादा कॉल होते हैं। ये देख करके ते कॉल
उठाती है और उन्हें फ़ोन करती है, बोलती हेलो। तभी मिसेस जिन बोलती है, ते बेटा प्लीज़ एक बार जंकुक से मिल लो, जंकुक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने यूमिन को भी उसके मॉम डैड के पास भेज दिया है, प्लीज़। यह सुन करके ते बोलती है, आंट प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती, और आप भी लोग मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर प्लीज़ मत कीजिए। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, मिसेस जॉन बोलती है, लेकिन ते बोलती है, प्लीज़ आंट मुझे अपनी लाइफ में शांति से रहने दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के चक्कर में अब दोबारा नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एक स्मूथ तरीके से जीना चाहती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जंकुक को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। जंकुक बोलता, मॉम वो मुझसे मिलने नहीं आएगी क्या? ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं कि तुमने उसके साथ बहुत अच्छा नहीं किया था, क्यों तुमसे मिलने के लिए आएगी? ऐसा बोलती हुए मिसेस जिन उसके ऊपर चिल्लाती हैं। तब जंकुक बोलता है, तो मैं ठीक है उससे खुद मिलने जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। ये बोल करके जंकुक उठने लगता है। तभी मिसेस किम बोलती है, पहले ठीक तो हो जाओ फिर जाना। ऐसा बोलती हुई मिसेस जिन वहाँ से चली जाती हैं। जंकुक बोलता थे, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हें तो मुझसे माफ़ करना ही होगा। ऐसा बोलती है जंकुक अपनी हालत पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक ठीक हो जाता है। अब हम आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे कि जंकुक कैसे माफ़ी मांगता है और मिसेस जिन भी, तो क्या उसे ते माफ़ कर देती है और जंकुक की लाइफ में वापस आ जाती है, या ते कुछ और करती है। आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।